जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूँ, जहाँ पर महकमा माहौलियात की जानिब से इमिशन टेस्टिंग पॉइंट कायम किया गया है। यहाँ पर अगर आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि लंबी कतार लगी है और ये कतार जो है तकरीबन 3 किलोमीटर तवील है। यहाँ पर लोगों को घंटों इंतज़ार की सूली पर लटकना पड़ता है अपनी गाड़ी की इमिशन टेस्टिंग करवाने के लिए। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके लिए फ्री इमिशन टेस्टिंग नहीं है, बल्कि वो गाड़ियों की इमिशन टेस्टिंग के लिए बाकायदा तौर पर पे कर रहे हैं। 1000 सीसी और उससे कम गाड़ी के लिए यहाँ पर 500 रुपया फ़ीस है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 2500 से 4500 सीसी गाड़ी तक जो है वो 1500 रुपया फ़ीस वसूल की जा रही है। मोटरसाइकिल के लिए 100 रुपया और रिक्शे के लिए 300 रुपया जो फ़ीस है वो वसूल की जा रही है। ये तमाम तर वसूलियाँ करने के बावजूद जो लोग हैं उनको घंटों जो है वो तवील कतार में जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है। बहुत से लोग जो हैं वो रात को ही यहाँ पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि 15 नवंबर आखिरी तारीख है और उससे पहले इमिशन टेस्टिंग करवाना इंतहाई ज़रूरी है। यहाँ पर जो कतार में लोग लगे हुए हैं उनसे पूछते हैं कि उनको किन मुश्किलात से और किस दुश्वारी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। मैं सुबह तकरीबन 4:15 बजे आया हूँ और मैं डिफेंस से आया हूँ। और उस पूरे डिफेंस में पहले इन्होंने डिक्लेयर किया था कि डॉलमेन मॉल में कर रहे हैं, फिर पैकेजेस में कहीं टेस्टिंग नहीं हो रही। और ये कितना तकलीफ़ दे अमर है कि तकरीबन अभी 10:30 बजे, जबकि ऑफिशियल टाइम 10 बजे है, इन्होंने टेस्टिंग शुरू की है। और कल मेरा ड्राइवर यहाँ पे तकरीबन 10 घंटे खड़ा रहा और वो आखिरी उसका नंबर नहीं आया। तो हुकूमत पंजाब से इस्तदा है कि वो लोगों को कंफर्ट और पैसे भी चार्ज कर रहे हैं, आप पैसे भी चार्ज कर रहे हैं और तकलीफ़ अलहदा है। तो ये किस तरह की गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पे आके पता चलता है कि जी आपकी गाड़ी का चालान है, ई चालान तो हमें मिलते ही नहीं है। उसको उन्होंने इसके साथ लिंक किया और यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है कि वो ई चालान पे कर सकें। उनके पास सिर्फ 2 लोग हैं, एक चेक करता है और एक ऐप के थ्रू। अब ऐप में 5 मिनट लगते हैं एक बंदे को, क्योंकि उसमें उन्होंने वो ऐप में चेक करना होता है। उसके बाद उन्होंने पेमेंट भी ऐप के थ्रू करनी होती है। ये भी किसी को नहीं पता है कि पेमेंट भी ऐप के थ्रू होनी है, जैज़ कैश के थ्रू होनी है। अब तो चलो सबके पास है जैज़ कैश, बट स्टिल कईयों के पास नहीं होता, कैश लेके आते हैं तो उसमें डिले आ जाता है। तो इसमें 3-4 डिलेज़ हैं। एक तो ये 10 बजे आते हैं और 2 बंदे हैं और अंदर चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, दूसरा है कि ऐप का लॉगिन इनको नहीं मिलता। जब वो 10-15 मिनट तो उस पर लग जाते हैं और फिर 6 से 7 मिनट एक गाड़ी को लगते हैं। अब आप खुद ही देख लें कि अगर 6 से 7 एक गाड़ी को लगेंगे तो 7 घंटे में सिर्फ 100 गाड़ियाँ होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। कोई 2 बजे आया हुआ है रात के, कोई 3 बजे आया हुआ है, कोई 4 बजे। तो जब मैं 3:30 बजे ना, मैंने मिशन बनाया कि आज मैंने लगवाना ही लगवाना है, ऊपर से आखिरी डेट थी। तो जब मैं आया तो पहले ही 5-6 गाड़ियाँ लगी हुई थी, कोई 2 बजे, कोई 3 बजे। तो मैं 3:30 बजे आया था और मेरा कोई 6ठा नंबर था। सिफारशी बिल्कुल आए हैं, लेकिन हमने ना आज एहतजाज किया है और जो यहाँ की जो इंतज़ामिया थी वो भी हमारे साथ मिली है, तो उन्होंने उन सिफारशियों को निकाल दिया आज। तो सर कल 11 बजे आए थे हम, 5 बजे तक कोई नंबर नहीं आया था हमारा। इसलिए हम खड़े होकर यहीं वहीं से वापस चले गए, तो उसके पीछे तक लाइन थी। उसके बाद हमें किसी ने बताया कि आप सुबह 3-3:30 बजे आएँ तो दिन जाके आपका नंबर आएगा। अब हम सुबह 4 बजे के यहाँ खड़े हुए हैं, यहीं गाड़ी में सोए हैं और हम जब आए तो 10-12 गाड़ी हमारी आगे लगी हुई थी और इसलिए अभी तक कोई नंबर नहीं है। आई थिंक यहाँ पे डबल शिफ्ट होने की ज़रूरी है, क्योंकि कल लास्ट डे है, 15 जो है। तो इस तरह तो पूरे लाहौर की गाड़ी कवर नहीं हो रही हैं। आज मुझे तीसरा दिन है। पिछले दिन मैं आया था 10 बजे और फिर 5 बजे इनका टाइम ख़त्म हो गया, जबकि उस दिन बारी नहीं आई। फिर कल मैं आया हूँ 8 बजे। 8 बजे से लेके 5 बजे तक खड़ा रहा हूँ, कोई खाना पीना कुछ नहीं खाया, सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, फिर भी बारी नहीं आई। आज मैं सुबह आया हूँ 3:45 बजे और 3:45 बजे आया हूँ। मेरे से पहले 10 गाड़ियाँ खड़ी थी, जो मेरी गाड़ी वो 11 नंबर पे आ रही है। तो इसके लिए हम पैसे तो दे रहे हैं, पैसों के साथ इनको अमला बढ़ाना चाहिए, जो हमें सहूलत है वो देनी चाहिए। काफ़ी परेशानी, ये जो प्लाजा से आगे जाएंगे 3 किलोमीटर की बड़ी लाइन है, वो उम्मीद लगा के खड़े हैं लेकिन उनकी बारी नहीं आती है। ये तकरीबन 50 के करीब गाड़ी चेक होती है, उसके बाद बाकी जो 100 है 200 है जो वो वापस चली जाती है रोज़। और 3 दिन से लोगों, मेरा भी टाइम ज़ाया हो रहा है 3 दिन से। इस तरह हर कोई कारोबारी बंदा होता है जिसमें परेशानी उनको होती है, हर कोई छुट्टी तो नहीं दे सकता।
तो लिहाजा इसका कोई हल की बेहतर किया जाए और इसको टाइम को आगे मज़ीद बढ़ाया जाए, 15 तारीख से आगे कर दिया जाए। 15 नवंबर एमिशन टेस्टिंग की आखिरी तारीख है और यही वजह है कि CBD समेत मुख्तलिफ जो 10 पॉइंट्स बनाए गए हैं महकमा माहौलियात की जानिब से एमिशन टेस्टिंग के, वहाँ पर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। अगर हम CBD की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर तवील लाइनें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं, जबकि यहाँ पर आने वाले लोग ये बता रहे हैं कि वो कोई रात 2 बजे आया है, कोई सुबह 4 बजे यहाँ पर है और उनकी बारी एमिशन टेस्टिंग की इस वक्त आ रही है और इस वक्त उनको ग्रीन स्टिकर उनकी गाड़ी पर लगाया जा रहा है। मगर यहाँ पर जो घंटों ताख़ीर के बाद लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो ये शिकवा भी कर रहे हैं, यहाँ पर सफारशी जो लोग हैं उनको भी साइड से उनकी गाड़ियाँ लाई जा रही हैं और उनकी पहले टेस्टिंग जो है वो की जा रही है। और यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं उनको वो इस बात से भी लाइल्म है कि जो घंटों इंतज़ार करके जब इस पूरे तमाम मराइल से गुजर के यहाँ पर आते हैं और काफ़ी घंटों इंतज़ार करके यहाँ पहुँचते हैं तो उनको पता लगता है कि अगर उनका कोई चलान निकल आया है तो ज़ाहिर है फिर भी उनकी एमिशन टेस्टिंग नहीं होती। पहले उनको चलान भरना पड़ता है, पे करना पड़ता है, उसके बाद उनकी एमिशन टेस्टिंग जो है वो की जाती है।